नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए क्या करें। हम लोग चाहते हैं कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करें, आत्मविश्वास में वृद्धि हो, जिससे हम कामों को सही तरीके से मन लगा करके करें ताकि हमारा काम अच्छा हो, अच्छा परिणाम दे। तो उसके लिए आप में आत्मविश्वास रहेगा, यानी आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी तभी तो कामों को करने में मन लगेगा, अन्यथा तो नहीं लग सकता है। तो इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। आत्मविश्वास में वृद्धि होने के लिए आसान टिप्स अपनाएं और खुद को एक नई पहचान दें। क्या आप भी आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे हैं? चलिए कुछ बेहतरीन तरीके जानते हैं जो आपको मदद करेंगे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। ये खास तरीके अपनाएं और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप आत्मविश्वास की कमी के कारण अपने सपनों को प्राप्त करने से खुद को रोक रहे हैं? हम सभी इस स्थिति से गुजरे हैं। आत्मसंदेह से जूझना, अपनी क्षमताओं के बारे में अनिश्चितता महसूस करना और अवसरों को खोना, क्योंकि हम आगे बढ़ने से बहुत डरते हैं। हम आत्मसंदेह को दूर करने, अटूट आत्मविश्वास बनाने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में आपकी मदद करने के लिए शक्तिशाली रणनीतियों और तकनीकों को पता लगाएंगे। आत्मचिंतन और जागरूकता। आत्मचिंतन और जागरूकता होनी चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने ऊपर विश्वास कर पाएंगे। इसमें पहली बात, अपनी ताकत को पहचानें। आपको अपनी ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने बल, शक्ति, ऊर्जा को पहचान लेते हैं, वही व्यक्ति अपने शक्ति, बल, ऊर्जा को सही जगह, सही चीजों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहता है और वो कामों को सही से करते हैं। इस कारण से अच्छा परिणाम भी प्राप्त होता है। इसमें दूसरा, अपनी कमजोरियों को पहचानें। आपकी कमजोरी क्या है जिस वजह से आपका आत्मविश्वास खोने लगता है? खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं, खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाते हैं, ये सब कमजोरी है। तो उस कमजोरी को पहचान करके उसे खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत हद तक जो है अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर पाएंगे और बढ़ोतरी कर करके कामों को बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। इसमें तीसरा है, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य में विभाजित करें। फिर आपका आत्मविश्वास में कमी होने के कारण ये भी है कि आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं लक्ष्य। इस वजह से आप में आत्मविश्वास की कमी आ जाता है। आप अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर पाते, अपने भरोसा खोने लगते हैं और मन में विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा मैं कर लूंगा, मुझसे नहीं होगा, नामुमकिन है। इस प्रकार का शब्द मन में भी भरा रहता है और वातावरण से भी सुनने को मिलता है। लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं, जो बड़ा लक्ष्य है उसे छोटे छोटे लक्ष्य में जो प्राप्त करने योग्य है वैसा करके विभाजित कर दीजिए और छोटे छोटे लक्ष्य बना करके उसे प्राप्त कर लीजिए, तब आप में और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगला है सकारात्मक आत्मचर्चा और पुष्टिकरण। आपको सकारात्मक चर्चा करना है, सकारात्मक बातें बोलना है, सोचना है और सकारात्मक वातावरण बना करके कुछ सकारात्मक पुष्टिकरण करना है। इसमें पहला है, सकारात्मक पुष्टिकरण का अभ्यास करें। आप सकारात्मक पुष्टिकरण का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य सौभाग्यशाली है। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है सकारात्मक पुष्टिकरण के चलते जल्दी ही खूबसूरत, स्वस्थ,
खुश और प्रसन्नचित्त हो जाएंगे और आपका भी भाग्य अच्छा होने लगेगा। इसमें अगला है नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। नकारात्मक विचार आता है जैसे कि आपके वातावरण, आपके माहौल से या खुद से आता है, तो आप सकारात्मक काम करके चुनौती दे सकते हैं कि आया मुझे पसंद नहीं है नकारात्मक बातें, मैं असंभव शब्द सुनना ही नहीं चाहता हूँ, मेरा जो कार्य है वो कार्य करके ही रहूंगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो अवश्य है कि आप सकारात्मक शब्दों से नकारात्मक विचारों को चुनौती दे सकते हैं। इसी में तीसरा है पूर्णता पर नहीं बल्कि प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब हम लोग पूर्णता पर ध्यान लगाते हैं कि परफेक्ट हो जाएंगे, अच्छा से सब कुछ हो जाएगा, तब शुरुआत करेंगे, तब आरंभ करेंगे। इसकी आशा मत करें, बल्कि जो है, जो संसाधन है, जितना है उतना में ही शुरुआत कीजिए और आपको प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना, यानी जितना संसाधन है उतना में ही शुरुआत की है और उसमें प्रगति हो रहा है या नहीं, इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। इस वजह से, क्योंकि होता है ये कि अगर आप जितना संसाधन है उतना में ही शुरुआत कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप बेहतर होते जाते हैं। इस कारण से एक दिन ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है और उससे आप खुश हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। अगला है खुद की देखभाल करें। इसमें पहला है नियमित व्यायाम करें। आपको कसरत करने की जरूरत है, व्यायाम करने की जरूरत है, सवेरे में घूमना फिरना टहलना, इस प्रकार के क्रियाकलाप करने की जरूरत है। दूसरा है पर्याप्त नींद लें। 6 से 8 घंटा का नींद लेना अनिवार्य है, क्योंकि अगर इतना नहीं सोते हैं तो आप आराम नहीं पाते हैं, विश्राम नहीं पाते हैं। इस कारण से आपका दिमाग उलझा हुआ रहता है, जिसके चलते आप जो है हमेशा नाराज रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये बातें होता है। तो इसलिए इस प्रकार के क्रियाकलाप नहीं करना है। अगला है संतुलित आहार लें। आपको संतुलित आहार लेने की जरूरत है। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो आप हमेशा अच्छा रहते हैं, मन स्वस्थ रहता है। इस प्रकार से तो आप हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। अगला है सामाजिक समर्थन। आपको समाज के द्वारा समर्थन प्राप्त करने की जरूरत है। खुद को सकारात्मकता से घेरें। आपको सकारात्मकता से घेरना है ताकि आप सकारात्मक सोचें, सकारात्मक लोगों से संगति करें तो सकारात्मक बातें ही सुनने को मिलेगा। सकारात्मक किताब पढ़ सकते, सकारात्मक वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको और आसानी होगा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में। इसी में दूसरा है किसी समुदाय में शामिल हो। आपको किसी समुदाय में शामिल होना, समूह में शामिल होना है, जहां से आपको सकारात्मक बातें सुनने को मिलता है। यानी कहें अच्छा बातें सुनने के लिए मिलेगा, तो अच्छा बातें सुनेंगे, अच्छा करने के लिए प्रेरणा भी आएगा। तीसरा है मार्गदर्शन लें। फिर आपको कोई अच्छे सलाहकार या अच्छे मार्गदर्शन देने वाले से आप सलाह ले सकते हैं। परामर्शदाता से संपर्क करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, तब आपको और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगला है सीखना और व्यक्तिगत विकास। इसमें पहला है नए कौशल विकसित करें। आपको अपने अंदर नए कौशल विकसित करना है, जिससे आप
का आत्मविश्वास जागृत हो, क्योंकि नए कौशल सीख जाते हैं तो आप में विश्वास होने लगता है, भरोसा होने लगता है कि मैं हाँ सीख गया और इस प्रकार के काम मैं अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो इसलिए नए नए कौशल सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरा है अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकले। फिर आपको आराम क्षेत्र से बाहर निकलना है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप संघर्ष का सामना नहीं करते हैं, जिसके चलते चुनौतियों का सामना करने की काबिलियत आप में नहीं होता है। मतलब आप इस बात को याद रखना है कि जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने का काबिल नहीं होते हैं, वो चुनौती को एक अवसर के रूप में बदलने के योग्य नहीं होते हैं। मतलब चुनौती आता है, परेशानी आता है, समस्या कुछ भी आता है, तो उस समस्या परेशानी चुनौती को एक अवसर के रूप में वो खोज लेते हैं, एक मौका कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इस प्रकार से खोज लेते हैं। तो ऐसा करनी चाहिए। इसमें है अगला तीसरा, अपनी प्रगति के लिए स्वीकार करें और उस पर विश्वास करें। आप जो प्रगति किए हैं उस पर विश्वास कीजिए और स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप जब प्रगति करते हैं, विकास करते हैं, तो जितना करते हैं उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे स्वीकार कीजिए कि हाँ मुझसे इतना हो पाया और उस पर विचार करें। फिर आपको विचार करने की आवश्यकता है कि मैं जो किया किस माध्यम से कैसे कर पाया, और कोई और दूसरा काम कर रहा तो उसमें कैसे असफल विफल हो गया, इसको देखना है, उस पर विचार करना है। तब जो है आप अपने आत्मविश्वास को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये थी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें जिसके माध्यम से आप अपने आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि ला सकते हैं। क्योंकि आत्मविश्वास में कमी रहने के चलते हम अपने आप के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं, और जो मेरे लिए कार्य करना होता है उस कार्यों के करने के प्रति भी ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो ये सबसे निजात पाने के लिए चाहते हैं तो ये सभी को अपने जीवन में लागू करके आप अच्छा से करेंगे, प्रयास करेंगे, तो अवश्य है कि आप आत्मविश्वास में वृद्धि ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।